क्यों लाए मुंगरी? नमपो। तो अभी कम ही पक रखे हैं मेरे ख्याल से, तो कोई नहीं पका हुआ है। ठीक है, कितने सारे तिमला हो रखे हैं ना। तो मैं सोच रहा हूँ यार किसी दिन मैं भी इनकी सब्ज़ी बनाने का ट्राई करूँगा। तो ये देखिए, ये है हमारा पूरा कोली गाँव, कोली तल्ली और कोली मल्ली। और यहाँ से आपको मेरे घर का डिस्टेंस पता चल जाएगा, यहाँ से बिल्कुल इतनी ऊपर हमारे घर हैं। ठीक है, और हमारे घर के आसपास कहीं आपको ऊपर नीचे कहीं रोड नहीं दिखाई दे रही होगी, तो इसके लिए हमें यहाँ से बिल्कुल 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 नीचे वो वहाँ पे रोड, यहाँ पे रोड है, दिख भी नहीं। तो हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जंक्शन के एक और नए ब्लॉग के साथ। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं एक स्पेशल लोकेशन पे जाने वाला था वीडियो बनाने के लिए, तो कल तो नहीं जा पाया, लेकिन आज मैं बिल्कुल जा रहा हूँ 100% और निकल गया हूँ। ठीक है, तो वो एक बढ़िया लोकेशन है, वहाँ से हमारे गांव कोली का और हमारे मोहल्ले का बहुत बढ़िया नज़ारा मिलता है देखने को। और इस जगह से जुड़ी है हमारी ढेर सारी बचपन की यादें। तो बस उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए आज मैं जैसे घूमने के लिए जाते हैं वैसे जा रहा हूँ। ठीक है, ये पीछे जो पेड़ दिख रहा है ये काफल का पेड़ है, और यहाँ पे भी ऊपर एक पेड़ ये भी है काफल का। तो इन पे आपको दिख रहा होगा नए पत्ते आ रखे हैं। तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि काफल के पेड़ पे एक सीज़न में पत्ते आते हैं और दूसरे सीज़न में काफल आते हैं। तो इस बार मैं काफल की कुछ बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाने वाला था। ठीक है, तो काफल आए नहीं तो मेरा तो पोपट बन गया। ठीक है, और बस आपको दिख रहा होगा सुंदर नज़ारा हमारी सारी यानी हमारी खेतों का, जो अभी थोड़े थोड़े हरे भरे हो गए हैं, लेकिन वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब ये पूरी तरीके से हरे भरे हो जाएंगे। ठीक है, और बस आज घूमते घामते ऐसे ही जा रहा हूँ मैं। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पे है एक काफल का पेड़, तो ये देखिए इस पे बिल्कुल नई पत्ती आ रखी है ज़्यादातर, और काफल भी हैं लेकिन बहुत कम है, गिने चुने, उतने ज़्यादा नहीं है। इस पे तो फिर भी आ रखे हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर जब अगले साल इस पे काफल आएंगे तो बिल्कुल यहाँ से लटक रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि एक साल इन पे पत्तियाँ आती हैं और एक साल फल आते हैं। और यहाँ पे कुछ काफल तो हो रखे हैं लेकिन अभी ये हरे हैं यानी कच्चे। तो बस हम चलते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, इतनी सारी के रास्ते होते होते, और यहाँ पे हो रखे हैं कुछ मेलू। ठीक है, तो ये हैं अभी हरे, और जब ये पक जाएंगे तो एकदम हो जाएंगे ब्लैक और मीठे हो जाएंगे। अभी तो इनका स्वाद बहुत खट्टा और कड़वा टाइप का होता है। यहाँ पे है तिमला का पेड़, तो आप ये देखो बहुत सारे तिमला हो रखे हैं, और कुछ इसमें पक भी रखे होंगे। तो देखते हैं, जो तिमले पक जाते हैं उनका कलर कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो जैसे थोड़ा गुलाबी गुलाबी सा हो रखा है, इसके अंदर जेली टाइप का होता है, बिल्कुल मीठा, और जो इसके बीज होते हैं छोटे छोटे, उस जेली के साथ उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं चेक करता हूँ कोई पके हैं या नहीं। तो ये देखिए, ये होते हैं जो थोड़े पके हुए होते हैं। तो अभी कम ही पक रखे हैं मेरे ख्याल से, तो कोई नहीं पका हुआ है।
ठीक है। और आजकल इनका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। तो इनका यूज़ होता है अचार बनाने में, और इसकी सब्जियां भी आजकल लोग बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं। आपको ढेर सारी नई नई वीडियोज़ मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। तो ये तो अभी सड़ रखे हैं, और जब इनको तोड़ा जाता है तो यहाँ से दूध निकलता है, जैसे दूध सा, और इसकी पहचान यहीं से हो जाती है। इसमें ये छेद हो रखा है, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली ख़राब होगा। ठीक है। और इसका जो है जानवरों के लिए खाने के लिए पिंडो बनाया जाता है। पिंडो मतलब इसके जो पत्ते होते हैं इनको उबाल के तोड़ के और पिंडा बनाया जाता है, चारा जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा इससे दूध सा निकलता है। तो कितने ढेर सारे तिमला इस पे आ रखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार किसी दिन मैं भी इनकी सब्ज़ी बनाने का ट्राई करूँगा, और उसकी वीडियो ज़रूर जो है आप लोगों को दिखाऊँगा। और जब हम लोग यहाँ ऊपर गोर चराने आते थे तो इस पेड़ में यहाँ बैठ जाया करते थे, और उस टाइम पे यार काफ़ी सारे तिमला पके हुए होते थे, तो हम लोग तोड़ के हमारा बहुत ही अच्छा टाइम पास होता था। खैर अभी तो कूदना पड़ेगा यहाँ से। तो चलते हैं आगे अपने मिशन पे, और जाते हैं उस खूबसूरत जगह जहाँ पे घंटों बैठने का मन करता है। एक टाइम था जब हम वहाँ पे बहुत उछल कूद करते थे, खेलते थे, लेकिन अब ज़िंदगी ने ऐसा खेल खेला है कि अब खेलने का मन नहीं करता। बस मन करता है कहीं शांति में, एकांत में जाके बैठे और घंटों बैठे रहें। तो दोस्तों इस पूरे खेतों में आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये लग रही होगी कि चंद गिने चुने खेत जो है आबाद हैं, बाकी सारे बंजर पड़ चुके हैं, और बहुत अच्छे अच्छे खेत थे। तो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे भी ऐसे बंजर खेत पड़े हैं। तो इन सारे खेतों में पहले हल लगता था, जब हम मतलब आज से ज़्यादा दिन नहीं हुए, 8-10 साल पहले। ठीक है। तो अब सारे बंजर हो गए हैं। तो इसके अंदर से जब एक छोटा होता है सिकुड़ा हुआ, तो इसके अंदर होते हैं बीज। ठीक है। जो चीड़ के बीज होते ही है, और उस टाइम हम लोग इसको च्यूंती बोलते हैं। और जब बीज निकल के ऐसे सूख जाता है तो इसको फिर छितगोंडा बोलते हैं। इस कुड़ख्यात से हमारी जो है बचपन की बहुत सारी जो है यादें जुड़ी है। और ये एक बड़ा सा पेड़ है यहाँ पे। तो जब हम मैच खेलते थे, हमारी बारी होती थी फील्डिंग की, तो हम इधर फील्डिंग कर रहे होते थे, और जब बैटिंग होती थी, बारी आती थी, तो हम इस पेड़ की टहनी पे ऊपर चढ़ के अपनी बारी का वहाँ इंतज़ार करते थे। ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छी जगह मुझे लगी है। और जिनका भी ये है खेत, तो अगर ये मेरा खेत होता तो मैं इसको बढ़िया से जो है सेब की बागानी या इस टाइप का कुछ बनाता, तो बहुत मुझे अच्छी जगह ये लगती है। ठीक है। यहाँ से देखिए ये खेत यहाँ से शुरू होते हैं, और राउंड टाइप के ये खेत हैं, और इधर से घूम के चारों तरफ ये निकल जाते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, अगर इन पेड़ों को काट के इनकी जगह अगर सेब के पेड़ अगर लग जाते तो कितना अच्छा होता। और नीचे को 1 2 3 4 ऐसे करके नीचे तक ये खेत हैं, और वो सामने हमारा कोल्डी गांव है। यहाँ से वो पीछे को है हमारे घर। ठीक है। बिल्कुल कम दिख रहे होंगे जो हमारा मोहल्ला है, और ये नीचे को आ गया हमारा कोल्डी गांव। और यहाँ से अगर ऊपर मेरे पीछे को, तो इधर ऊपर हो गया ताची खाल, ये ऊपर उस धार में। और यहाँ से एक नज़ारा आपको पहले दिखाता हूँ अपने कोल्डी गांव का, कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये है हमारा पूरा कोल्डी तल्ली और कोल्डी मल्ली। और यहाँ से आपको मेरे घर का डिस्टेंस पता चल जाएगा। यहाँ से बिल्कुल इतनी ऊपर हमारे घर हैं। ठीक है। और हमारे घर के आसपास कहीं आपको ऊपर नीचे कहीं रोड नहीं दिखाई दे रही होगी,
तो उसके लिए हमें यहाँ से बिल्कुल 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 नीचे वो वहाँ पे रोड, यहाँ पे रोड है, दिख भी नहीं रही है, गांव के बिल्कुल नीचे है, तो वहाँ हमें रोड के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हमें इसी लोकेशन में जो है बहुत मज़ा आता है, क्योंकि नीचे को खेत है, ऊपर को जंगल है, नीचे घास वास लाने के लिए हो जाता है, ऊपर से लकड़ियाँ लाने के लिए हो जाता है। तो जैसा कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा गैस का सिलेंडर होता है वो एटी टाइम के लिए रखा जाता है, तो वो कम से कम एक सिलेंडर हमारा 7-8 महीने चल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होता है वो लकड़ियों में ही होता है, चूल्हे में ही हम लोग खाना पीना बनाते हैं। हाँ, अगर कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही हो या कुछ से कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो, कोई भीड़ भाड़ हो रही हो, कोई फंक्शन हो, तो तब गैस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर हम लोग लकड़ियों को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बैठ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चल रही है ठंडी ठंडी हवा, और सामने से धूप लगी हुई है, और हरे भरे खेत, नीचे गांव का नज़ारा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठूँगा आधा 1 घंटा, आराम से बैठ के थोड़े गाने उन्हें सुनने के बाद यहाँ से जाऊँगा। ठीक है, जो खेत है मैंने जैसा कि बताया, वहाँ से बिल्कुल राउंड होके और यहाँ से फिर घूमते हुए वहाँ को जाएंगे। तो ये गोलाई टाइप के जो है ये बंजर खेत है यहाँ पे। तो जब से मैंने सुना है बागवानी के बारे में और ख़ासकर सेब की, तो मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आया था, अगर वहाँ पे होती तो मतलब इस जगह पे अगर की जाती तो बहुत अच्छे से हो सकती थी। ठीक है, खैर जिनका है वो नहीं करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ तो मेरे सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस ऐसे ही मन में आया है इसलिए आप लोग को बता दिया। तो अब यहाँ से धूप जो है निकल चुकी है और मेरे पीछे सनसेट हो रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पे घूमने का मन था, मुझे हो गया यहाँ पे आधा पौना घंटा, क्योंकि जब मैं पीछे वाली क्लिप आपने देखी होगी उस वक्त बहुत तेज़ धूप थी। अब धूप निकल चुकी है यहाँ से, और मैं भी अब निकल रहा हूँ। तो रास्ते में अगर कुछ अच्छा मिल जाता है इंटरेस्टिंग तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो सीधे मिलूँगा आपको घर पे। और घर पे जब मैं आ रहा था तो उस टाइम जो मक्का होती है जिसको हम मुंगरी बोलते हैं, उनको जो है छीलने का काम कर रहे थे मम्मी और बच्चे। तो देखते हैं कितना हुआ है, और अभी 2-4 दिन में हम लोग मक्का बोने वाले हैं, तो उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। ठीक है, फिर बरसात में मज़ा आता है भुट्टे खाने में। हाँ, कुछ लोग जो दिल्ली वाले हैं वो इसको भुट्टे कह के ज़्यादा बुलाते हैं, हम लोग तो क्या बोलते हैं, हमारे पहाड़ी में मुंगरी बोल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मक्का बोल देता है, और शहरों में जो रहते हैं वो भुट्टा बोलते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा स्विच कर लिया अपने गोप्रो को सुपर व्यू में। ठीक है, तो सुपर व्यू में मैं उस टाइम से क्यों नहीं कर पाया पता नहीं, क्योंकि उससे और ज़्यादा अच्छा दिखता जिस हिसाब से ये लोकेशन है। ठीक है, और इस खेत को आप और अच्छे से देख पाएंगे कि ये कितना अच्छा खेत है। और इस खेत की जो है यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है मेरे से, क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ पे अक्सर खेलने आया करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो यहाँ पे आके थोड़ा इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वही बचपन वाले दिन याद आ गए थे। तो दोस्तों, आई होप मैंने आप लोगों को कई पहाड़ी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया है। ठीक है, और ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी सुझाव हो, आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी तो वो आप कमेंट कर देना। और ये चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अपनी इसी चैनल पे मैं आपके लिए ढेर सारी पहाड़ी वीडियो जो है लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। और ये बस इस वीडियो में इतना ही।
महामारी का दौर चल रहा है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।